अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स। जैसा कि आपने देखा कि बासित को उसका बाप जो होता है वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाता है कि जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक ये जायदाद उसके नाम पे नहीं हो सकती। अब वो शादी के लिए सबकी कोशिश करता है, लगा रहता है, उस लड़की के पीछे भी लगा रहता है, मगर वो लड़की ही सही नहीं होती, लॉयल नहीं होती, उसको वो लड़की पसंद नहीं आती, वो सूट नहीं करती, तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। फिर वो आप व्यूअर्स अगली किस्त में ही देखेंगे कि वो लोन लेने का फ़ैसला करता है, जिस पे उसकी माँ बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं होती। उसकी माँ यही कहती है कि मैं हरगिज़ भी लोन लेने नहीं दूँगी, तुम्हें इसके लिए शादी करनी पड़ेगी, तुम शादी करो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, वसीयत के मुताबिक सब कुछ तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं लोन ले के रहूँगा। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसके बीच में बहस चल रही होती है, वो यही कहती है कि देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लोन लेके। वो यही कहता है गलती तो हमारा पुराना पेशा है, मेरे बाप ने भी बहुत बड़ी गलती की थी और अब मैं भी करने जा रहा हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देता है, जिस पे उसकी माँ चुप हो जाती है। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ से वो अपनी माँ से वो बात कर ही रहा होता है। इतने में बस कोस्ट रूम में बात कर रहा होता है कि आयशा आ जाती है। आयशा, अब उसको पता होता है कि आयशा के घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आयशा अपने घर से बहुत तंग आती है। आयशा की जो माँ होती है वो हर वक्त पैसा 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 लगाए रखती है। उसकी माँ एक लालची औरत होती है। जो माँ उस माँ ने अपने पैसे की लालच में बेटी का घर तक बसते नहीं दिया। जिस लड़की को से वो मोहब्बत करती थी, उस लड़के को उससे दूर कर दिया, जबकि उसकी बेटी को ये बात नहीं पता बानो को कि उसकी सारी चाल चली हुई उसकी माँ की है। और जब उसको ये बात पता लगेगी तो सोचे व्यूअर्स क्या उसके दिल पे गुजरेगी। वो ये फ़ैसला करती है कि मैं जो है अब हिम्मत बंधाने के लिए मुझे उसकी शादी में जाना पड़ेगा, तो वरना मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मुझे इसलिए उस चीज़ के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। व्यूअर्स वो उसके घर चली जाती है, वो उसकी शादी में पहुंच जाएगी और उन दोनों को देखेगी शादी के जोड़े में, तो क्या उसके दिल पे गुजरेगी, सब क्या सारा उसकी माँ का ही होता है। व्यूअर्स जब उसको देखेगी वो शादी के जोड़े में, तो वो उस पे के दिल पे क्या बीतेगी, सब कुछ किया सारा उसकी माँ का ही होता है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में कि आयशा उसको कहेगी कि अपनी माँ से ये बात कहेगी कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको उनकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, आपको बानो को शादी कर देनी चाहिए थी। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कमा के दूँगी। व्यूअर्स आयशा घर से ऑलरेडी बहुत तंग होती है और बासित को भी शादी करनी ही होती है, तो वो आयशा से बात करेगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करेगा। फिर आप देखेंगे जब बासित और उसकी माँ बात करेंगे तो आयशा अचानक कमरे में दाखिल हो जाएगी, जिस पे वो कहेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ, जिस पे उसकी माँ हैरान हो जाएगी ये देख के कि ये क्या बोल रहा है, और आयशा भी देखेगी कि ये क्या बोल दिया। व्यूअर्स वो निकाह कर चुका होगा या नहीं कर चुका होगा, या वो सिर्फ ड्रामा कर रहा होगा अपनी माँ के आगे सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए। अब देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, क्या वो निकाह कर चुका होगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स ड्रामा एक नए मोड़ की तरफ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि जो बासित होता है वो अब लोन ले रहा होता है, जिस पे उसकी माँ किसी तौर भी राज़ी नहीं होती। वो उसको रोकती है मगर वो नहीं रुकता। वो कहती है ये गलती मत करो। वो कहता है कुछ तो बाप का असर आएगा ना, गलतियाँ करने की तो पुरानी आदत है। तो अब वो उसकी माँ उसको हर तरीके से मना करती है। वो यही कहती है कि तुम शादी कर लो लेकिन लोन मत लो। तो वो यही कहता है कि आप कुछ भी कह लें, मैं तो लोन लूँगा। अब व्यूअर्स वो उसके मुकाबले आ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगी। वो कहता है, वो जैसे ही आयशा कमरे में दाखिल होती है वो ये कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। व्यूअर्स आयशा भी मजबूर होती है घर के हालात के हाथों। वो अब अपनी माँ के सामने, आयशा के सामने कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। आयशा उसकी तरफ घूर कर देखती है। व्यूअर्स अब वो यही ड्रामा करेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ आयशा के साथ, और वो सब ड्रामेबाजी चलेगी। अब देखते हैं। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जो बानो होती है वो जाती है तलाल की शादी में चली जाती है। वो कहती है कि मैं अगर उसको सामने नहीं देखूँगी तो मैं किस तरह से हिम्मत करूँगी अपने आगे बढ़ने की। वो तैयार होकर शादी में शिरकत करने को तैयार हो जाती है, चली जाती है। अब देखते हैं वहाँ जाके वो हंगामा करती है, वो शोर शराबा किए बगैर ही वापस आ जाएगी और हिम्मत हौसले से काम लेगी। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में मज़ीद क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स। जैसा कि आपने देखा कि बासित को उसका बाप जो होता है वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाता है कि जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक ये जायदाद उसके नाम पे नहीं हो सकती। अब वो शादी के लिए सबकी कोशिश करता है, लगा रहता है, उस लड़की के पीछे भी लगा रहता है, मगर वो लड़की ही सही नहीं होती, लॉयल नहीं होती, उसको वो लड़की पसंद नहीं आती, वो सूट नहीं करती, तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। फिर वो आप व्यूवर्स अगली किस्म में देखेंगे कि वो लोन लेने का फ़ैसला करता है, जिस पे उसकी माँ बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं होती। उसकी माँ यही कहती है कि मैं हरगिज़ भी लोन लेने नहीं दूँगी, तुम्हें इसके लिए शादी करनी पड़ेगी, तुम शादी करो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, वसीयत के मुताबिक सब कुछ तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं लोन ले के रहूँगा। व्यूवर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ और उसके बीच में बहस चल रही होती है। वो यही कहती है कि देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लोन लेके। वो यही कहता है गलती तो हमारा पुराना पेशा है, मेरे बाप ने भी बहुत बड़ी गलती की थी और अब मैं भी करने जा रहा हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देता है, जिस पे उसकी माँ चुप हो जाती है। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ से वो अपनी माँ से वो बात कर ही रहा होता है। इतने में बस कोर्स रूम में बात कर रहा होता है कि आयशा आ जाती है। आयशा, अब उसको पता होता है कि आयशा के घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आयशा अपने घर से बहुत तंग आती है। आयशा की जो माँ होती है वो हर वक्त पैसा 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 लगाए रखती है। उसकी माँ एक लालची औरत होती है। उस माँ ने अपने पैसे की लालच में बेटी के घर तक बसते नहीं दिया। जिस लड़की से वो मोहब्बत करती थी, उस लड़के को उससे दूर कर दिया, जबकि उसकी बेटी को ये बात नहीं पता, बानो को, कि उसकी सारी चाल चली हुई उसकी माँ की है। और जब उसको ये बात पता लगेगी तो सोचे व्यूअर्स क्या उसके दिल पे गुजरेगी। वो ये फ़ैसला करती है कि मैं जो है अब हिम्मत बंधाने के लिए मुझे उसकी शादी में जाना पड़ेगा, तो वरना मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मुझे इसलिए उस चीज़ के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। व्यूअर्स वो उसके घर चली जाती है, वो उसकी शादी में पहुंच जाएगी और उन दोनों को देखेगी शादी के जोड़े में, तो क्या उसके दिल पे गुजरेगी, सब क्या सारा उसकी माँ का ही होता है। व्यूवर्स जब उसको देखेगी वो शादी के जोड़े में, तो वो उस पे के दिल पे क्या बीतेगी, सब कुछ किया सारा उसकी माँ का ही होता है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में कि आयशा उसको कहेगी कि अपनी माँ से ये बात कहेगी कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको उनकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, आपको बानो को शादी कर देनी चाहिए थी। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कमा के दूँगी। व्यूअर्स आयशा घर से ऑलरेडी बहुत तंग होती है और बासित को भी शादी करनी ही होती है, तो वो आयशा से बात करेगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करेगा। फिर आप देखेंगे जब बासित और उसकी माँ बात करेंगे तो आयशा अचानक कमरे में दाखिल हो जाएगी, जिस पे वो कहेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ, जिस पर उसकी माँ हैरान हो जाएगी ये देख के कि ये क्या बोल रहा है। और आयशा भी जब देखेगी ये क्या बोल दिया। व्यूअर्स निकाह कर चुका होगा या नहीं कर चुका होगा, या वो सिर्फ ड्रामा कर रहा होगा अपनी माँ के आगे सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के लिए। अब देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, क्या वो निकाह कर चुका होगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। व्यूवर्स ड्रामा एक नए मोड़ की तरफ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि जो बासित होता है वो अब लोन ले रहा होता है, जिस पे उसकी माँ किसी तौर भी राज़ी नहीं होती। वो उसको रोकती है मगर वो नहीं रुकता। वो कहती है ये गलती मत करो। वो कहता है कुछ तो बाप का असर आएगा ना, गलतियाँ करने की तो पुरानी आदत है। तो अब वो उसकी माँ उसको हर तरीके से मना करती है। वो यही कहती है कि तुम शादी कर लो लेकिन लोन मत लो। तो वो यही कहता है कि आप कुछ भी कह लें, मैं तो लोन लूँगा। अब व्यूअर्स वो उसके मुकाबले आ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगी। वो कहता है, वो जैसे ही आयशा कमरे में दाखिल होती है वो ये कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। व्यूअर्स आयशा भी मजबूर होती है घर के हालात के हाथों। वो अब अपनी माँ के सामने, आयशा के सामने कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। आयशा उसकी तरफ घूर कर देखती है। व्यूअर्स अब वो यही ड्रामा करेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ आयशा के साथ, और वो सब ड्रामेबाजी चलेगी। अब देखते हैं। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जो बानो होती है वो जाती है तलाल की शादी में चली जाती है। वो कहती है कि मैं अगर उसको सामने नहीं देखूँगी तो मैं किस तरह से हिम्मत करूँगी अपने आगे बढ़ने की। वो तैयार होकर शादी में शिरकत करने को तैयार हो जाती है, चली जाती है। अब देखते हैं वहाँ जाके वो हंगामा करती है। वो शोर शराबा किए बगैर ही वापस आ जाएगी और हिम्मत हौसले से काम लेगी। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड से मज़ीद क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स। जैसा कि आपने देखा कि बासित को उसका बाप जो होता है वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाता है कि जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक ये जायदाद उसके नाम पे नहीं हो सकती। अब वो शादी के लिए सबकी कोशिश करता है, लगा रहता है, उस लड़की के पीछे भी लगा रहता है, मगर वो लड़की ही सही नहीं होती, लॉयल नहीं होती, उसको वो लड़की पसंद नहीं आती, वो सूट नहीं करती, तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। फिर वो आप व्यूअर्स अगली किस्त में ये देखेंगे कि वो लोन लेने का फ़ैसला करता है, जिस पे उसकी माँ बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं होती। उसकी माँ यही कहती है कि मैं हरगिज़ भी लोन लेने नहीं दूँगी, तुम्हें इसके लिए शादी करनी पड़ेगी, तुम शादी करो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, वसीयत के मुताबिक सब कुछ तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं लोन लेके रहूँगा। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसके बीच में बहस चल रही होती है, वो यही कहती है कि देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लोन लेके। वो यही कहता है गलती तो हमारा पुराना पेशा है, मेरे बाप ने भी बहुत बड़ी गलती की थी और अब मैं भी करने जा रहा हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देता है, जिस पे उसकी माँ चुप हो जाती है। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ से अपनी माँ से वो बात कर ही रहा होता है। इतने में बस कोर्ट रूम में बात कर रहा होता है कि आयशा आ जाती है। आयशा, अब उसको पता होता है कि आयशा के घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आयशा अपने घर से बहुत तंग आती है। आयशा की जो माँ होती है वो हर वक्त पैसा 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 लगाए रखती है। उसकी माँ एक लालची औरत होती है। इस माँ ने अपने पैसे की लालच में उसने बेटी का घर तक बसते नहीं दिया। जिस लड़की को से वो मोहब्बत करती थी, उस लड़के को उससे दूर कर दिया, जबकि उसकी बेटी को ये बात नहीं पता, पानो को, कि उसकी सारी चाल चली हुई उसकी माँ की है। और जब उसको ये बात पता लगेगी तो सोचे व्यूअर्स क्या उसके दिल पे गुजरेगी। वो ये फ़ैसला करती है कि मैं जो है हिम्मत बंधाने के लिए मुझे उसकी शादी में जाना पड़ेगा, तो वरना मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मुझे इसलिए उस चीज़ के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। व्यूअर्स वो उसके घर चली जाती है, वो उसकी शादी में पहुंच जाएगी और दोनों को देखेगी शादी के जोड़े में, तो क्या उसके दिल पे गुजरेगी। सब क्या सारा उसकी माँ का ही होता है। व्यूअर्स जब उसको देखेगी वो शादी के जोड़े में, तो वो उस पर दिल पे क्या बीतेगी, सब कुछ किया सारा उसकी माँ का ही होता है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में कि आयशा उसको कहेगी कि अपनी माँ से ये बात कहेगी कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको उनकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, आपको बानो को शादी कर देनी चाहिए थी। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कमा के दूँगी। व्यूअर्स आयशा घर से ऑलरेडी बहुत तंग होती है और बासित को भी शादी करनी ही होती है, तो वो आयशा से बात करेगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करेगा। फिर आप देखेंगे जब बासित और उसकी माँ बात करेंगे तो आयशा अचानक कमरे में दाखिल हो जाएगी, जिस पे वो कहेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ, जिस पे उसकी माँ हैरान हो जाएगी ये देख के कि ये क्या बोल रहा है, और आयशा भी जब देखेगी कि ये क्या बोल दिया। व्यूअर्स वो निकाह कर चुका होगा या नहीं कर चुका होगा, या वो सिर्फ ड्रामा कर रहा होगा अपनी माँ के आगे, सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए। अब देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, क्या वो निकाह कर चुका होगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स ड्रामा एक नए मोड़ की तरफ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि जो बासित होता है वो अब लोन ले रहा होता है, जिसमें उसकी माँ किसी तौर भी राज़ी नहीं होती। वो उसको रोकती है मगर वो नहीं रुकता। वो कहती है ये गलती मत करो। वो कहता है कुछ तो बाप का असर आएगा ना, गलतियाँ करने की तो पुरानी आदत है। तो अब वो उसकी माँ उसको हर तरीके से मना करती है। वो यही कहती है कि तुम शादी कर लो लेकिन लोन मत लो। तो वो यही कहता है कि आप कुछ भी कह लें, मैं तो लोन लूँगा। अब व्यूअर्स वो अब उसके मुकाबले आ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। वो कहता है, वो जैसे ही आयशा कमरे में दाखिल होती है वो ये कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। व्यूअर्स आयशा भी मजबूर होती है घर के हालात के हाथों। वो अब अपनी माँ के सामने, आयशा के सामने कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। आयशा उसकी तरफ घूर कर देखती है। व्यूअर्स अब वो यही ड्रामा करेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ आयशा के साथ, और वो सब ड्रामेबाजी चलेगी। अब देखते हैं। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जो बानो होती है वो जाती है तलाल की शादी में चली जाती है। वो कहती है कि मैं अगर उसको सामने नहीं देखूँगी तो मैं किस तरह से हिम्मत करूँगी अपने आगे बढ़ने की। वो तैयार होकर शादी में शिरकत करने को तैयार हो जाती है, चली जाती है। अब देखते हैं वहाँ जाके वो हंगामा कर दी है, वो शोर शराबा किए बगैर ही वापस आ जाएगी और हिम्मत हौसले से काम लेगी। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में मज़ीद क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि कैसे आयशा आयशा हालात से तंग आकर अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए वो इसीलिए कि उसकी शादी हो जाए उसके मनपसंद लड़के से, तो वो ये इस बात का करती है कि वो ऑफ़िस में जॉब करती है। वो इतनी इंटेलिजेंट और इतनी 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 अच्छी पढ़ने में होती है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के अपने घर वालों की खर्चा चलाने के लिए वो एक ऑफ़िस में जॉब करती है। वो ऑफ़िस होता है बासित का। बासित जिसको उसके बाबा ने कहा होता है कि उसके बाबा ने वसीयत लिखी होती है कि हम उस वक्त उसकी शादी करेंगे कि जब उसकी शादी होगी, तब उसकी सारी जायदाद उसके नाम पे होगी। अब वो शादी के लिए कर रहा होता है, कोई ना कोई उससे शादी कर ले जल्द से जल्द, लेकिन आयशा जो होती है उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे। अगली किस्म में यही बताया जाएगा कैसे कि बानो जिससे मोहब्बत करती है उसके घर से बानो के घर में आता है एक दावतनामा जिससे वो मोहब्बत करती है। उसकी शादी हो रही होती है तो उसकी माँ यही कहती है, इसको तुम इतना पसंद करती थी, जिससे तुम मोहब्बत के गीत गाती थी, आज उसने तुम्हारे घर कार्ड भेजा है, वो शादी कर रहा है, वो एक बेवफा इंसान है, वो मैंने तुम्हें हमेशा से यही बात की थी। लेकिन बानो चीखती चिल्लाती है, रोती पीटती है, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो पानी सर से गुजर चुका होता है। आगे आप देखेंगे कैसे आयशा जाती है बासित के पास और बासित से कहती है कि सर मुझे ऑफ़िस में कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। वो कहता है कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं? वो यही कहती है कि आपको और मेरे मुतल्लिक़ कुछ बातें लोग कर रहे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आयशा एक शरीफ लड़की होती है, शराफ़त से वक्त गुजार रही होती है, लेकिन उसके बॉस उस लड़के को हाज़िर करता है। किसने ये बातें फैलाई हैं? जब वो लड़के को हाज़िर करता है तो वो मान जाता है और उसको फिर अच्छी खासी खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद वो यही कहता है कि तुम आयशा से माफ़ी मांगो। आयशा से तो व्यूअर्स वो माफ़ी मांग लेगा। फिर बासित के दिल में आयशा के लिए मोहब्बत पैदा होगी, मतलब मोहब्बत तो पैदा नहीं होगी, लेकिन वो ये सोचेगा क्यों ना मैं आयशा से शादी कर लूँ। सोहा तो उसके काबू नहीं आ रही होती, क्योंकि सोहा को डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इस तरह वो आयशा को रज़ामंद करेगा शादी के लिए कि किस तरीके से आयशा से उसकी शादी हो जाए और प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे हो जाए। तो वो आयशा से डील करेगा, क्योंकि आयशा भी हालात के आगे मजबूर होती है। आयशा के घर के हालात भी इस तौर नहीं होते कि वो जो है कुछ सर्वाइव कर सके, क्योंकि उस घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो वो अपनी माँ से बात करेगी तो माँ एंड में यही कहेगी कि शादी करने के लिए मान जाएगी, क्योंकि उसकी माँ तो लालची होती है, उसकी माँ का तो सिर्फ पैसा चाहिए। फिर आप देखेंगे कि व्यूवर्स के आयशा और आगे जाके एपिसोड्स में आप लोगों को पता लगेगा कि आयशा और बासित की शादी हो ही जाएगी। अब देखते हैं कि व्यूवर्स के क्या उनका निभाव हो पाएगा, क्या बासित के दिल में आयशा के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, या वो एग्रीमेंट के थ्रू आयशा को तलाक दे देगा या उसकी डिमांड्स पूरी करेगा। अब ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जहाँ तक रही बानो का यही होगा कि बानो की जो जिससे मोहब्बत करती है उसकी शादी हो जाएगी। अब देखते हैं क्या उसकी माँ हार मान जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे व्यूअर। जैसा कि आपने देखा कि बासित को उसका बाप जो होता है वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाता है कि जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक ये जायदाद उसके नाम पे नहीं हो सकती। अब वो शादी के लिए सबकी कोशिश करता है, लगा रहता है, उस लड़की के पीछे भी लगा रहता है, मगर वो लड़की ही सही नहीं होती, लॉयल नहीं होती, उसको वो लड़की पसंद नहीं आती, वो सूट नहीं करती, तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। फिर वो आप व्यूअर्स अगली किस्म में देखेंगे कि वो लोन लेने का फ़ैसला करता है, जिस पे उसकी माँ बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं होती। उसकी माँ यही कहती है कि मैं हरगिज़ भी लोन लेने नहीं दूँगी, तुम्हें इसके लिए शादी करनी पड़ेगी, तुम शादी करो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, वसीयत के मुताबिक सब कुछ तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं लोन ले के रहूँगा। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ और उसके बीच में बहस चल रही होती है। वो यही कहती है कि देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लोन लेके। वो यही कहता है गलती तो हमारा पुराना पेशा है, मेरे बाप ने भी बहुत बड़ी गलती की थी और अब मैं भी करने जा रहा हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देता है, जिस पे उसकी माँ चुप हो जाती है। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ से अपनी माँ से वो बात कर ही रहा होता है। इतने में बस कोर्स रूम में बात कर रहा होता है कि आयशा आ जाती है। आयशा अब उसको पता होता है कि आयशा के घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आयशा अपने घर से बहुत तंग आती है। आयशा की जो माँ होती है वो हर वक्त पैसा लगाए रखती है। उसकी माँ एक लालची औरत होती है, जो माँ
माँ ने अपने पैसे की लालच में बेटी का घर तक बसने नहीं दिया। जिस लड़की को से वो मोहब्बत करती थी, उस लड़के को उससे दूर कर दिया, जबकि उसकी बेटी को ये बात नहीं पता बानो को कि उसकी सारी चाल चली हुई उसकी माँ की है। और जब उसको ये बात पता लगेगी तो सोचे व्यूअर्स क्या उसके दिल पे गुजरेगी। वो ये फ़ैसला करती है कि मैं जो है अब हिम्मत बंधाने के लिए मुझे उसकी शादी में जाना पड़ेगा, तो वरना मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मुझे इसलिए उस चीज़ के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। व्यूअर्स वो उसके घर चली जाती है, वो उसकी शादी में पहुंच जाएगी और उन दोनों को देखेगी शादी के जोड़े में, तो क्या उसके दिल पे गुजरेगी। सब क्या सारा उसकी माँ का ही होता है। व्यूअर्स जब उसको देखेगी वो शादी के जोड़े में, तो वो उस पे के दिल पे क्या बीतेगी। सब कुछ किया सारा उसकी माँ का ही होता है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में कि आयशा उसको कहेगी कि अपनी माँ से ये बात कहेगी कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको उनकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, आपको बानो को शादी कर देनी चाहिए थी। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कमा के दूँगी। व्यूअर्स आयशा घर से ऑलरेडी बहुत तंग होती है और बासित को भी शादी करनी ही होती है, तो वो आयशा से बात करेगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करेगा। फिर आप देखेंगे जब बासित और उसकी माँ बात करेंगे तो आयशा अचानक कमरे में दाखिल हो जाएगी, जिस पे वो कहेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ, जिस पे उसकी माँ हैरान हो जाएगी ये देख के कि ये क्या बोल रहा है। और आयशा भी जब देखेगी ये क्या बोल दिया। व्यूअर्स निकाह कर चुका होगा, वो निकाह कर चुका होगा या नहीं कर चुका होगा, या वो सिर्फ ड्रामा कर रहा होगा अपनी माँ के आगे सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए। अब देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, क्या वो निकाह कर चुका होगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स के एप्लीकेशन व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स ड्रामा एक नए मोड़ की तरफ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि जो बासित होता है वो अब लोन ले रहा होता है, जिस पे उसकी माँ किसी तौर भी राज़ी नहीं होती। वो उसको रोकती है मगर वो नहीं रुकता। वो कहती है ये गलती मत करो। वो कहता है कुछ तो बाप का असर आएगा ना, गलतियाँ करने की तो पुरानी आदत है। तो अब वो उसकी माँ उसको हर तरीके से मना करती है। वो यही कहती है कि तुम शादी कर लो लेकिन लोन मत लो। तो वो यही कहता है कि आप कुछ भी कह लें, मैं तो लोन लूँगा। अब व्यूअर्स वो उसके मुकाबले आ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगी। वो कहता है, वो जैसे ही आयशा कमरे में दाखिल होती है वो ये कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। व्यूअर्स आयशा भी मजबूर होती है घर के हालात के हाथों। और वो अब अपनी माँ के सामने आयशा के सामने कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। आयशा उसकी तरफ घूर कर देखती है। व्यूअर्स अब वो यही ड्रामा करेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ आयशा के साथ, और वो सब ड्रामेबाजी चलेगी। अब देखते हैं। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जो बानो होती है वो जाती है तलाल की शादी में चली जाती है। वो कहती है कि मैं अगर उसको सामने नहीं देखूँगी तो मैं किस तरह से हिम्मत करूँगी अपने आगे बढ़ने की। वो तैयार होकर शादी में शिरकत करने को तैयार हो जाती है, चली जाती है। अब देखते हैं वहाँ जाके वो हंगामा करती है। वो शोर शराबा किए बगैर ही वापस आ जाएगी और हिम्मत हौसले से काम लेगी। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड से मज़ीद क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि कैसे आयशा हालात से तंग आकर अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए, वो इसलिए कि उसकी शादी हो जाए उसके मनपसंद लड़के से, तो वो ये इस बात का करती है कि वो ऑफ़िस में जॉब करती है। वो इतनी इंटेलिजेंट और इतनी अच्छी पढ़ने में होती है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के अपने घर वालों की खर्चा चलाने के लिए वो एक ऑफ़िस में जॉब करती है। वो ऑफ़िस होता है बासित जिसको उसके बाबा ने कहा होता है कि उसके बाबा ने वसीयत लिखी होती है कि हम उस वक्त उसकी शादी करेंगे कि जब उसकी शादी होगी तब उसकी सारी जायदाद उसके नाम पे होगी। अब वो शादी के लिए कर रहा होता है कोई ना कोई उसे शादी कर ले जल्द से जल्द, लेकिन आयशा जो होती है उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे। अगली किस्त में यही बताया जाएगा कैसे कि बानो जिससे मोहब्बत करती है उसके घर से बानो के घर में आता है एक दावतनामा जिससे वो मोहब्बत करती है। उसकी शादी हो रही होती है तो उसकी माँ यही कहती है जिसको तुम इतना पसंद करती थी, जिससे तुम मोहब्बत के गीत गाती थी, आज उसने तुम्हारे घर कार्ड भेजा है, वो शादी कर रहा है, वो एक बेवफा इंसान है। वो मैंने तुम्हें हमेशा से यही बात की थी। लेकिन बानो चीखती चिल्लाती है, रोती पीटती है, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब तो पानी सर से गुजर चुका होता है। आगे आप देखेंगे कैसे आयशा जाती है बासित के पास और बासित से कहती है कि सर मुझे ऑफ़िस में कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। वो कहता है कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं। वो यही कहती है कि आपको और मेरे मुतल्लिक़ कुछ बातें लोग कर रहे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आयशा एक शरीफ लड़की होती है, शराफत से वक्त गुजार रही होती है, लेकिन उसके बॉस उस लड़के को हाजिर करता है। किसने ये बातें फैलाई हैं? जब वो लड़के को हाजिर करता है तो वो मान जाता है और उसको फिर अच्छी खासी खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद वो यही कहता है कि तुम आयशा से माफ़ी मांगो।
आयशा से तो व्यूवर्स वो माफ़ी मांग लेगा। फिर बासित के दिल में आयशा के लिए मोहब्बत पैदा होगी, मतलब मोहब्बत तो पैदा नहीं होगी, लेकिन वो ये सोचेगा क्यों ना मैं आयशा से शादी कर लूँ। सोहा तो उसके काबू नहीं आ रही होती, क्योंकि सोहा को डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इस तरह वो आयशा को रज़ामंद करेगा शादी के लिए कि किस तरीके से आयशा से उसकी शादी हो जाए और प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे हो जाए। तो वो आयशा से डील करेगा, क्योंकि आयशा भी हालात के आगे मजबूर होती है। आयशा के घर के हालात भी इस तौर नहीं होते कि वो जो है कुछ सर्वाइव कर सके, क्योंकि उस घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो वो अपनी माँ से बात करेगी, तो माँ एंड में यही कहेगी कि शादी करने के लिए मान जाएगी, क्योंकि उसकी माँ तो लालची होती है, उसकी माँ का तो सिर्फ पैसा चाहिए। फिर आप देखेंगे कि व्यूवर्स के आयशा और आगे जाके एपिसोड्स में आप लोगों को पता लगेगा कि आयशा और बासित की शादी हो ही जाएगी। अब देखते हैं कि व्यूवर्स के क्या उनका निभाव हो पाएगा, क्या बासित के दिल में आयशा के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, या वो एग्रीमेंट के थ्रू आयशा को तलाक दे देगा या उसकी डिमांड्स पूरी करेगा। अब ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जहाँ तक रही बानो का यही होगा कि बानो की जो जिससे मोहब्बत करती है उसकी शादी हो जाएगी। अब देखते हैं क्या उसकी माँ हार मान जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स। जैसा कि आपने देखा कि बासित को उसका बाप जो होता है वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाता है कि जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक ये जायदाद उसके नाम पे नहीं हो सकती। अब वो शादी के लिए सबकी कोशिश करता है, लगा रहता है, उस लड़की के पीछे भी लगा रहता है, मगर वो लड़की ही सही नहीं होती, लॉयल नहीं होती, उसको वो लड़की पसंद नहीं आती, वो सूट नहीं करती, तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। फिर वो आप व्यूवर्स अगली किस्म में देखेंगे कि वो लोन लेने का फ़ैसला करता है, जिस पे उसकी माँ बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं होती। उसकी माँ यही कहती है कि मैं हरगिज़ भी लोन लेने नहीं दूँगी, तुम्हें इसके लिए शादी करनी पड़ेगी, तुम शादी करो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, वसीयत के मुताबिक सब कुछ तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं लोन ले के रहूँगा। व्यूवर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसके बीच में बहस चल रही होती है। वो यही कहती है कि देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लोन लेके। वो यही कहता है गलती तो हमारा पुराना पेशा है, मेरे बाप ने भी बहुत बड़ी गलती की थी और अब मैं भी करने जा रहा हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देता है, जिस पे उसकी माँ चुप हो जाती है। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ से वो अपनी माँ से वो बात कर ही रहा होता है। इतने में बस कोस्ट रूम में बात कर रहा होता है कि आयशा आ जाती है। आयशा अब उसको पता होता है कि आयशा के घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आयशा अपने घर से बहुत तंग आती है। आयशा की जो माँ होती है वो हर वक्त पैसा लगाए रखती है। उसकी माँ एक लालची औरत होती है। इस माँ ने अपने पैसे की लालच में बेटी के घर तक बसते नहीं दिया। जिस लड़की को से वो मोहब्बत करती थी उस लड़के को उससे दूर कर दिया, जबकि उसकी बेटी को ये बात नहीं पता बानो को कि उसकी सारी चाल चली हुई उसकी माँ की है। और जब उसको ये बात पता लगेगी तो सोचे व्यूअर्स क्या उसके दिल पे गुजरेगी। वो ये फ़ैसला करती है कि मैं जो है अब हिम्मत बंधाने के लिए मुझे उसकी शादी में जाना पड़ेगा, तो वरना मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मुझे इसलिए उस चीज़ के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। व्यूअर्स वो उसके घर चली जाती है, वो उसकी शादी में पहुंच जाएगी और उन दोनों को देखेगी शादी के जोड़े में, तो क्या उसके दिल पे गुजरेगी। सब क्या सारा उसकी माँ का ही होता है। व्यूवर्स जब उसको देखेगी वो शादी के जोड़े में, तो वो उस पर दिल पे क्या बीतेगी। सब कुछ किया सारा उसकी माँ का ही होता है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में कि आयशा उसको कहेगी कि अपनी माँ से ये बात कहेगी कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको उनकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, आपको बानो को शादी कर देनी चाहिए थी। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कमा कर दूँगी। व्यूअर्स आयशा घर से ऑलरेडी बहुत तंग होती है और बासित को भी शादी करनी ही होती है, तो वो आयशा से बात करेगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करेगा। फिर आप देखेंगे जब बासित और उसकी माँ बात करेंगे तो आयशा अचानक कमरे में दाखिल हो जाएगी, जिस पे वो कहेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ, जिस पर उसकी माँ हैरान हो जाएगी ये देख के कि ये क्या बोल रहा है। और आयशा भी जब देखेगी ये क्या बोल दिया। व्यूअर्स निकाह कर चुका होगा या नहीं कर चुका होगा, या वो सिर्फ ड्रामा कर रहा होगा अपनी माँ के आगे सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए। अब देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, क्या वो निकाह कर चुका होगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। व्यूवर्स ड्रामा एक नए मोड़ की तरफ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि जो
बासित होता है वो अब लोन ले रहा होता है, जिस पे उसकी माँ किसी तौर भी राज़ी नहीं होती। वो उसको रोकती है मगर वो नहीं रुकता। वो कहती है ये गलती मत करो। वो कहता है कुछ तो बाप का असर आएगा ना, गलतियाँ करने की तो पुरानी आदत है। तो अब वो उसकी माँ उसको हर तरीके से मना करती है। वो यही कहती है कि तुम शादी कर लो लेकिन लोन मत लो। तो वो यही कहता है कि आप कुछ भी कह लें, मैं तो लोन लूँगा। अब व्यूअर्स वो उसके मुकाबले आ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगी। वो कहता है, वो जैसे ही आयशा कमरे में दाखिल होती है वो ये कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। व्यूअर्स आयशा भी मजबूर होती है घर के हालात के हाथों। वो अब अपनी माँ के सामने, आयशा के सामने कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। आयशा उसकी तरफ घूर कर देखती है। व्यूअर्स अब वो यही ड्रामा करेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ आयशा के साथ, और वो सब ड्रामेबाजी चलेगी। अब देखते हैं। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जो बानो होती है वो जाती है तलाल की शादी में चली जाती है। वो कहती है कि मैं अगर उसको सामने नहीं देखूँगी तो मैं किस तरह से हिम्मत करूँगी अपने आगे बढ़ने की। वो तैयार होकर शादी में शिरकत करने को तैयार हो जाती है, चली जाती है। अब देखते हैं वहाँ जाके वो हंगामा करती है। वो शोर शराबा किए बगैर ही वापस आ जाएगी और हिम्मत हौसले से काम लेगी। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में मज़ीद क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स। जैसा कि आपने देखा कि बासित को उसका बाप जो होता है वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाता है कि जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक ये जायदाद उसके नाम पे नहीं हो सकती। अब वो शादी के लिए सबकी कोशिश करता है, लगा रहता है, उस लड़की के पीछे भी लगा रहता है, मगर वो लड़की ही सही नहीं होती, लॉयल नहीं होती, उसको वो लड़की पसंद नहीं आती, वो सूट नहीं करती। तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। फिर वो आप व्यूअर्स अगली किस्त में ही देखेंगे कि वो लोन लेने का फ़ैसला करता है, जिस पे उसकी माँ बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं होती। उसकी माँ यही कहती है कि मैं हरगिज़ भी लोन लेने नहीं दूँगी, तुम्हें इसके लिए शादी करनी पड़ेगी। तुम शादी करो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, वसीयत के मुताबिक सब कुछ तुम्हारे नाम पे हो जाएगा। तो वो यही कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और मैं लोन लेके रहूँगा। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ और उसके बीच में बहस चल रही होती है। वो यही कहती है कि देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लोन लेके। वो यही कहता है गलती तो हमारा पुराना पेशा है, मेरे बाप ने भी बहुत बड़ी गलती की थी और अब मैं भी करने जा रहा हूँ, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपनी माँ को मुंह तोड़ जवाब देता है, जिस पे उसकी माँ चुप हो जाती है। व्यूअर्स फिर आप देखेंगे कि उसकी माँ से अपनी माँ से वो बात कर ही रहा होता है। इतने में बस कोर्स रूम में बात कर रहा होता है कि आयशा आ जाती है। आयशा, अब उसको पता होता है कि आयशा के घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आयशा अपने घर से बहुत तंग आती है। आयशा की जो माँ होती है वो हर वक्त पैसा लगाए रखती है। उसकी माँ एक लालची औरत होती है। इस माँ ने अपने पैसे की लालच में उसने बेटी का घर तक बसते नहीं दिया। जिस लड़की को से वो मोहब्बत करती थी उस लड़के को उससे दूर कर दिया, जबकि उसकी बेटी को ये बात नहीं पता, बानो को, कि उसकी सारी चाल चली हुई उसकी माँ की है। और जब उसको ये बात पता लगेगी तो सोचें व्यूअर्स क्या उसके दिल पे गुजरेगी। वो ये फ़ैसला करती है कि मैं जो है अब हिम्मत बंधाने के लिए मुझे उसकी शादी में जाना पड़ेगा, तो वरना मैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। मुझे इसलिए उस चीज़ के लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना है। व्यूअर्स वो उसके घर चली जाती है। वो उसकी शादी में पहुंच जाएगी और उन दोनों को देखेगी शादी के जोड़े में, तो क्या उसके दिल पे गुजरेगी। सब क्या सारा उसकी माँ का ही होता है। व्यूअर्स जब उसको देखेगी वो शादी के जोड़े में, तो वो उस पर दिल पे क्या बीतेगी, सब कुछ किया सारा उसकी माँ का ही होता है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में कि आयशा उसको कहेगी कि अपनी माँ से ये बात कहेगी कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको उनकी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, आपको बानो की शादी कर देनी चाहिए थी। तो मैंने कहा था कि मैं आपको कमा कर दूँगी। व्यूअर्स आयशा घर से ऑलरेडी बहुत तंग होती है और बासित को भी शादी करनी ही होती है, तो वो आयशा से बात करेगा और अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करेगा। फिर आप देखेंगे जब बासित और उसकी माँ बात करेंगे तो आयशा अचानक कमरे में दाखिल हो जाएगी, जिस पे वो कहेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ, जिस पे उसकी माँ हैरान हो जाएगी ये देख के कि ये क्या बोल रहा है, और आयशा भी जब देखेगी कि ये क्या बोल दिया। व्यूअर्स निकाह कर चुका होगा या नहीं कर चुका होगा, या वो सिर्फ ड्रामा कर रहा होगा अपनी माँ के आगे सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के लिए। अब देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, क्या वो निकाह कर चुका होगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। व्यूअर्स ड्रामा एक नए मोड़ की तरफ आ चुका है। इसमें आप देखेंगे कि जो
बासित होता है वो अब लोन ले रहा होता है, जिस पे उसकी माँ किसी तौर भी राज़ी नहीं होती। वो उसको रोकती है मगर वो नहीं रुकता। वो कहती है ये गलती मत करो। वो कहता है कुछ तो बाप का असर आएगा ना, गलतियाँ करने की तो पुरानी आदत है। तो अब वो उसकी माँ उसको हर तरीके से मना करती है। वो यही कहती है कि तुम शादी कर लो लेकिन लोन मत लो। तो वो यही कहता है कि आप कुछ भी कह लें, मैं तो लोन लूँगा। अब व्यूअर्स वो उसके मुकाबले आ जाती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूँगी। वो कहता है, वो जैसे ही आयशा कमरे में दाखिल होती है वो ये कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। व्यूअर्स आयशा भी मजबूर होती है घर के हालात के हाथों। वो अब अपनी माँ के सामने, आयशा के सामने कहता है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। आयशा उसकी तरफ घूर कर देखती है। व्यूअर्स अब वो यही ड्रामा करेगा कि मैं निकाह कर चुका हूँ आयशा के साथ, और वो सब ड्रामेबाजी चलेगी। अब देखते हैं। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि जो बानो होती है वो जाती है तलाल की शादी में चली जाती है। वो कहती है कि मैं अगर उसको सामने नहीं देखूँगी तो मैं किस तरह से हिम्मत करूँगी अपने आगे बढ़ने की। वो तैयार होकर शादी में शिरकत करने को तैयार हो जाती है, चली जाती है। अब देखते हैं वहाँ जाके वो हंगामा कर दी है। वो शोर शराबा किए बगैर ही वापस आ जाएगी और हिम्मत हौसले से काम लेगी। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में मज़ीद क्या होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्म में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि कैसे आयशा हालात से तंग आकर अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए, वो इसलिए कि उसकी शादी हो जाए उसके मनपसंद लड़के से, तो वो ये इस बात का करती है कि वो ऑफ़िस में जॉब करती है। वो इतनी इंटेलिजेंट और इतनी अच्छी पढ़ने में होती है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के अपने घर वालों की खर्चा चलाने के लिए वो एक ऑफ़िस में जॉब करती है। वो ऑफ़िस होता है बासित का। बासित जिसको उसके बाबा ने कहा होता है कि उसके बाबा ने वसीयत लिखी होती है कि हम उस वक्त उसकी शादी करेंगे कि जब उसकी शादी होगी, तब उसकी सारी जायदाद उसके नाम पे होगी। अब वो शादी के लिए कर रहा होता है कि कोई ना कोई उससे शादी कर ले जल्द से जल्द, लेकिन आयशा जो होती है उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होंगे। अगली किस्त में यही बताया जाएगा कैसे कि बानो जिससे मोहब्बत करती है उसके घर से बानो के घर में आता है एक दावतनामा, जिससे वो मोहब्बत करती है। उसकी शादी हो रही होती है तो उसकी माँ यही कहती है, इसको तुम इतना पसंद करती थी, जिससे तुम मोहब्बत के गीत गाती थी, आज उसने तुम्हारे घर कार्ड भेजा है, वो शादी कर रहा है, वो एक बेवफा इंसान है। और मैंने तुम्हें हमेशा से यही बात की थी। लेकिन बानो चीखती चिल्लाती है, रोती पीटती है, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब तो पानी सर से गुजर चुका होता है। आगे आप देखेंगे कैसे आयशा जाती है बासित के पास और बासित से कहती है कि सर मुझे ऑफ़िस में कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। वो कहता है कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं। वो यही कहती है कि आपको और मेरे मुतल्लिक़ कुछ बातें लोग कर रहे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आयशा एक शरीफ लड़की होती है, शराफत से वक्त गुजार रही होती है, लेकिन उसके बॉस उस लड़के को हाज़िर करता है। किसने ये बातें फैलाई हैं? जब वो लड़के को हाज़िर करता है तो वो मान जाता है और उसको फिर अच्छी खासी खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद को यही कहता है कि तुम आयशा से माफ़ी मांगो। आयशा से तो व्यूअर्स वो माफ़ी मांगने लगा। फिर बासित के दिल में आयशा के लिए मोहब्बत पैदा होगी। मतलब मोहब्बत तो पैदा नहीं होगी, लेकिन वो ये सोचेगा क्यों ना मैं आयशा से शादी कर लूँ। सोहा तो उसके काबू नहीं आ रही होती, क्योंकि सोहा को डाउट होता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इस तरह वो आयशा को रज़ामंद करेगा शादी के लिए कि किस तरीके से आयशा से उसकी शादी हो जाए और प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे हो जाए। तो वो आयशा से डील करेगा, क्योंकि आयशा भी हालात के आगे मजबूर होती है। आयशा के घर के हालात भी इस तौर नहीं होते कि वो जो है कुछ सर्वाइव कर सके, क्योंकि उस घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो वो अपनी माँ से बात करेगी तो माँ एंड में यही कहेगी कि शादी करने के लिए मान जाएगी, क्योंकि उसकी माँ तो लालची होती है, उसकी माँ का तो सिर्फ पैसा चाहिए। फिर आप देखेंगे कि व्यूवर्स के आयशा और आगे जाके एपिसोड्स में आप लोगों को पता लगेगा कि आयशा और बासित की शादी हो ही जाएगी। अब देखते हैं कि व्यूवर्स के क्या उनका निभाव हो पाएगा। क्या बासित के दिल में आयशा के लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, या वो एग्रीमेंट के थ्रू आयशा को तलाक दे देगा या उसकी डिमांड्स पूरी करेगा। अब ये तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जहाँ तक रही बानो का, तो बानो का यही होगा कि बानो की जिससे वो मोहब्बत करती है उसकी शादी हो जाएगी। अब देखते हैं क्या उसकी माँ हार मान जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल हब्स की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे व्यूवर्स। जैसा कि आपने देखा कि बासित को उसका बाप जो होता है वो मरने से पहले ये वसीयत लिख जाता है कि जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक ये जायदाद उसके नाम पे नहीं हो सकती। अब वो शादी